हेलो एविएशन लवर्स गाइस, कैसे हो आप सब? वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल एविएशन लाइफ में। दोस्तों फाइनली वी हैव सोनाली शी वाज आवर क्रैश कोर्स स्टूडेंट गाइस, एंड रिसेंटली उन्होंने क्रैक कर दिया है इंडिगो एयरलाइंस का ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू। तो सोनाली, Thank you so फर्स्ट ऑफ much. ऑल वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग सिलेक्शन, राइट। Thank you, sir. एंड मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप सेलेक्ट हो गए। वो याद है जब द डे यू जॉइंड आवर क्लासेस कि भाई ज्वाइन होगा, कैसे सेलेक्ट होंगे, क्या होगा, तो मैंने बोला था पेशेंस रखिए, बस सब कुछ होगा। एंड फाइनली यू गॉट सेलेक्टेड एंड आपको ऑफर लेटर भी आ गया एंड आपकी ट्रेनिंग भी चालू होने वाली है, राइट? Yes, sir. मेरी ट्रेनिंग भी चालू होने वाली है ना। तो दोस्तों सोनाली का सिलेक्शन नंबर 3 कितना था? 474 था। एंड नाउ वी हैव अ सिलेक्शन नंबर ऑफ 495, मतलब बहुत सारे सेलेक्ट हो गए समय के साथ, है ना। तो दोस्तों आज डिस्कस करेंगे सोनाली ने कैसे इंटरव्यू क्रैक किया और कैसे उन्होंने एविएशन लाइफ ज्वाइन किया, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे उन्होंने इंटरव्यू थोड़ा स्मार्टली टैकल किया, डील किया। प्लस डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ों के बारे में, एयरलाइंस कौन सी बेहतर होती है, क्या ज्वाइन करनी चाहिए, क्या ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, रिसेंटली कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, आंसर क्या क्या दिए, सारी की सारी चीज़ों को लेकर आज बिल्कुल डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके सोनाली, तो सोनाली पहले तो ये बताओ कि यार कैसा फील हो रहा है आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन, या मैं चाहता हूँ बताइए कैसा फील हो रहा है आफ्टर वो गेटिंग तो सिलेक्शन। वो तो सर मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि क्या हो रहा है। मतलब मेरा ड्रीम जॉब है। मुझे बहुत मतलब शिद्दत से बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक हूँ मैं इस फील्ड को लेके, और मतलब बहुत ही मैंने हार्डवर्क किया है। थैंक्स टू यू सर कि आपने क्रैश कोर्स में जो जो सिखाया है वहां पे जाके सब बोला मैंने। एंड क्वेश्चन भी सभी वही था, पढ़ के गई और समझ के गई सब कुछ। असाइनमेंट्स जो आपने दिया पूरा किया, तो सब एकदम वैसे ही सब हो रहा है। और मतलब खुशी, मतलब मैं बोल के बयान नहीं कर सकती कि मैं अभी कितनी खुश हूँ। मेरे पेरेंट्स, मम्मी पापा सब लोग कितने खुश हैं। वो बहुत ज्यादा खुशी है कि अब फाइनली मुझे मिल गया। बढ़िया सोनाली, है ना। और पता है कि नहीं आपको मजे की बात कि आपको चाहिए था कोलकाता, है ना। याद है जी आपने कहा था सर। कि मुझे वो थोड़ा बिजनेस भी थोड़ा वो करना, हेल्प करनी पड़ती जी घर में, जी। और थोड़ा मुझे कोलकाता भी इसी चाहिए ताकि मैं यहाँ पे काम जी कर दूँ। सर। जो पता है सोनाली चक्कर के ना, आपको जो चाहिए था ना वो मिला आपको, है ना। जी सर, जो वही कि घर के पास है और मुझे वही चाहिए था। दूर नहीं जाना था और दूसरे सिटी में भी मुझे मूव नहीं करना था। तो एकदम वैसे ही मतलब मुझे जो चाहिए था मिल गया है एकदम। ना, आपको डिपार्टमेंट भी जो चाहिए था वही मिला आपको, जी जी है ना। सर। कुछ मतलब सब वही ऐसा मिला। होता नहीं है, मतलब समझ रहे हो आप कि मतलब जो जो चाहिए वो मिल जाए, लेकिन आपके जी केस में सर एकदम। आपको जो चाहिए था ना वो मिला है सोनाली, ठीक है। ओके, तो सोनाली ये बताइए कि मतलब घर वाले कैसा फील कर रहे हैं अभी आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन? मम्मी तो फिर अभी भी कि नहीं, मतलब नहीं कर रही कि नहीं मेरी बेटी इंडिगो में सिलेक्ट हो गई है। लेकिन हाँ फिर भी मतलब बहुत ज्यादा खुशी है। और एकदम पैकिंग की तैयारी चल रही है अभी कि नहीं, अभी तुम पैकिंग करना शुरू कर दो। और एकदम शरीर का एकदम ध्यान रखो, अपने हेल्थ का ख्याल रखो। ये मत खाओ, वो मत करो, जंक फूड खाना बंद कर दो, जल्दी सो। एकदम वैसे मुझे स्ट्रिक्ट पे रखा है कि नहीं, अभी तुम्हें खुद को एकदम तैयार करना होगा है ना सोनाली, अपने आप को फिट रखना ऐसे। है ना। देखो जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि आप जंक फूड मत खाइए, है ना, फ्रूट्स खाइए, जिससे जी क्या होता है कि चेहरे में चमक आती है। दूसरा क्या है ना कि हेल्थ जी भी ठीक सर। रहेगा आपका। तीसरा क्या है कि बीएमआई वगैरह में, फिटनेस वगैरह में ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ जाओगे तो फिर ट्रेनिंग वगैरह करोगे तो अच्छा रहेगा ना, राइट। फिट रहिए, जी सर। राइट, थोड़ा वर्कआउट वगैरह करिए, बिकॉज अभी टाइम है, वी हैव टाइम फॉर ट्रेनिंग, राइट। ओके, नेक्स्ट क्या है ना सोनाली, और क्या कर सकते हो आप, जो है फॉर्मल ड्रेस सिलवा लीजिए, है ना, क्योंकि आप वहाँ जाओगे तो फॉर्मल जी पहनोगे, तो कोशिश करना कि एक दो तीन फॉर्मल पेयर लेके जाना। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, खाली बैग, है ना। खाली बैग लेके जाना ना, क्योंकि कपड़े आपको जी लेके आने हैं सर। वहाँ से, वो स्टूडेंट भूल जाते हैं वो सब जी चीज़ें। और पता है सोनाली, याद है आपने कहा था कि सर अभी तक मैं फ्लाइट में नहीं बैठी हूँ करके, है ना। जी सर, ये मेरी फर्स्ट फ्लाइट है और मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि हाँ। और अभी तो फ्लाइट की टिकट भी मुझे नहीं देनी, अभी तो मैं फ्री ट्रैवल करूंगी और पेरेंट्स को भी फ्री लेके जाऊंगी। बढ़िया ना सोनाली, है ना। तो याद है कि नहीं, मैंने कहा था ना, जो जी जिन्होंने सर। ट्रैवल नहीं किया मत करना। फ्री में टिकट मिलती है सिलेक्शन होने के बाद, तो अलग ही मज़ा है उस चीज़ का, है जी ना। सर, उसका अलग मजा है कि फ्री में पहली बार तो फ्लाइट में ट्रैवल करूंगी और दूसरी तो मतलब फ्री में ट्रैवल फ्री में करूंगी। तो अभी पैसा भी नहीं और देना है मज़ा मुझे। आता है ना। ये चीज़ दोस्तों बता दूं आप लोगों को, इंडियन एयरलाइंस कोई पैसा चार्ज नहीं करती ट्रेनिंग के लिए। इवन तो जब आप ट्रेनिंग में जाओगे तो आपको उल्टा पैसा देगी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद।
तो ये चीज़ें हैं। ओके सोनाली, ये बताइए नेक्स्ट चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि बताओ कि जी आपको एविएशन लाइफ के बारे में पता कैसे चला था, आपने कैसे सोचा कि ज्वाइन कर लूँ, आपको ऐसा नहीं लगा क्या कि मेरे पैसे डूब जाएंगे, कहीं फ्रॉड ना हो जाए, बहुत सारी होगी ऑनलाइन चीज़ें, बहुत सारी फ्रॉड है, तो आपको ऐसा नहीं लगा कभी कि आपके पैसे डूब जाएंगे, और आपको एविएशन लाइफ के बारे में पता कैसे चला? मैं चाहता हूँ थोड़े स्टूडेंट्स को आप ये बता दीजिए। या वैसे तो सर मतलब एविएशन मतलब इस फील्ड में जब आना चाहती थी तो कुछ पता नहीं था कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है या फिर जॉब नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, तो यूट्यूब था, वहाँ पे सर्च किया कि कैसे क्या होता है इंटरव्यू के बारे में, सब वहीं से पता चला, तो वहीं से आपका चैनल मुझे मिला एंड मैंने देखना चालू किया कि, और आपने क्योंकि आप भी खुद इंडिगो में काम कर चुके हैं तो आपने अपना एक्सपीरियंस भी आपने शेयर किया कि ट्रेनिंग वगैरह का, फिर वहाँ पे होटल मिलता है, खाना मिलता है, ट्रेनिंग में सब होता है, कैब फैसिलिटी, सब ने अपना शेयर किया आपने। और वो देख के मुझे बहुत बढ़िया लगा और वहां से मुझे इस क्रैश कोर्स के बारे में पता चला, और मुझे है कि मुझे पता है इसके बारे में, लेकिन फिर भी गाइडेंस की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है कि कोई एकदम प्रॉपर तरीके से मुझे बोले कि ये मत करो, ये करना चाहिए तुम्हें और ऐसे करो, ये गाइडेंस मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी। और इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, वो जो दूसरे सब इंस्टीट्यूट वगैरह होता है एकदम बहुत 1 साल 1.5 साल का कोर्स होता है और बहुत ज्यादा मनी चार्ज करते हैं, मतलब उतना पैसा नहीं था मेरे पास, और मैं मम्मी पापा से भी नहीं मतलब लेना चाहती थी, मैं खुद जो अर्न करती हूँ उसमें अगर कुछ होता है तो बिल्कुल। और ये एकदम बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल कोर्स था, मैं खुद जो अर्न करती हूँ उससे मैंने किया ये क्रैश कोर्स, और 15 डेज का था, मुझे था कि हाँ मुझे 15 डेज में गाइडेंस मिलेगा और बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा, इतना कि मैं आराम से जाके इंटरव्यू क्रैक करके आ जाऊँ। और मैंने बस ये इसीलिए मैंने ये चूज किया क्रैश कोर्स। बढ़िया ना सोनाली, बहुत सही ना, बहुत सही। अच्छा सोनाली, है ना, तो आपने ज्वाइन कर लिया एविएशन लाइफ की क्लासेस, भी याद है कि उस समय ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ने नहीं, सुबह सुबह के बैच में कम लोग पढ़ने आते थे, है ना, सुबह जी सारे सर, स्टूडेंट जी शाम सर, के बैच में आते थे, सुबह कम आते थे, लेकिन आपको उसका भी जी फायदा मिला सर, ना कि प्रीमियम चीज़ों का, कि 3 ही लोग आते थे पढ़ने के लिए उसमें, ये जी, चीज़ें जी। है ना, ये हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया कि आप हर सवाल पूछते थे और हम लोग अपने हिसाब से एकदम जवाब देते थे। फिर आप क्वेश्चंस भी पूछते थे जो हमें पढ़ के आना था, उसका आंसर भी हम देते थे, और इससे है कि क्योंकि बोलने का एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता था ना, वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि हाँ, वहाँ पे जाके बोल पाऊँगी, इंग्लिश में बात कर पाऊँगी, क्योंकि इंग्लिश का बहुत ज़्यादा उनको मायने रखता है एविएशन में। सो वो प्रैक्टिस भी हो गया, कॉन्फिडेंस भी आ गई मुझ में और मैं जाके करके आ गई। बढ़िया है सोनाली। अच्छा सोनाली, ये बताइए कि अब डिस्कस करते हैं इंटरव्यू में कैसे कंडक्ट हुए, क्या क्या चीज़ें हुई, ठीक है, और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, तो चीज़ों को डिस्कस करते हैं लाइन से, ठीक है। ओके सोनाली, सोनाली एक चीज़, अच्छा या सोनाली बताइए क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए, वहाँ पे इंटरव्यू में गए तो वहाँ कितने लोग आए हुए थे, भीड़ कितनी थी, फिर कैसे आपको सिलेक्शन का समझ में आया, क्या हुआ? तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा स्टूडेंट्स को थोड़ा बताइए ताकि उनको अच्छी क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि अभी इंटरव्यू थोड़े पैटर्न थोड़े चेंज हो गए हैं। तो या सोनाली बताइए कि कब इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, कितने लोग आए हुए थे, या ये सारी सारी चीज़ें बताइए। सर, पहले तो सर मुझे इंटरव्यू का पता चला आपके ही चैनल के थ्रू कि ऐसे ऐसे कोलकाता में इस तारीख को इंटरव्यू है, मतलब तारीख वहां पे नहीं दिया था, इंडिगो के वेबसाइट में वो अपने डाला था कि ऐसे वो लोग टू बी पब्लिश्ड सून करके डालेंगे, तो आप लोग अभी जाइए और फॉर्म फिलअप कीजिए, तो वहां से आपके चैनल के थ्रू ही मुझे पता चला इंटरव्यू है। एंड फिर 4 जनवरी को मेरा इंटरव्यू था कोलकाता में, वहां पे गई और अराउंड मतलब जब जब मैं गई तब अराउंड 200-250 लोग थे, और फिर वो चलते चलते 600-700 तक पहुंच गए, इतना ज्यादा रश था, इतना ज्यादा भीड़ थी वहां पे। लेकिन फिर 10 जन करके जैसे एक जीडी होता है पहले वो हुआ, वी वेर कॉल्ड अराउंड 10 पीपल टुगेदर, हम लोग गए एक साथ, और मैं बस वहां पे एक ही सवाल पूछा, और दैट व्हाई शैल वी हायर यू, जस्ट दैट्स इट। एंड आपको बस कॉन्फिडेंट रहना है, फ्लुएंट रहना है, ज्यादा फंबल नहीं करना है, और उनको नहीं शो करना है कि आप टेंस्ड हो, आपको घबराहट हो रही है, आपको एकदम अ, ऊपर नीचे कहीं भी देख के बात नहीं करना है, ऐसे आपको बोलना है बस। बढ़िया ना सोनाली। सोनाली मैं और चाहता हूँ ये बताओ सिलेक्ट हो कि गया। जो क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि टेल मी व्हाई वी शुड हायर यू, तो फिर यार उसमें कितने लोग सेलेक्ट हुए, मतलब कितने लोगों का ग्रुप था उसमें, कितने लोग सेलेक्ट हुए उसमें? मेरे साथ सर 10 हम लोग 10 पीपल, हम लोग 10 कैंडिडेट एक साथ गए थे, और कुछ 4 से 5 जन ही सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस और आप कैसे बात कर रहे हो, वॉइस ऑफ टोन और इंग्लिश सब कुछ बहुत ज्यादा मैंडेटरी लगता है यहाँ पे, तो वो बहुत चेक कर रहे थे सर। एंड इवन तो गाइस वन मोर थिंग मैटर, दैट इज कि भाई आप रिस्पॉन्स क्या दे रहे हो, राइट?
वाई वी शुड हायर मी जी व्यू में आपको रिस्पॉन्स ये देना जो वो सुनना चाहते हैं. आप अपने हिसाब से बता दोगे फिर दिक्कत पता हो जाएगी. रिमेंबर कि भाई ऑलवेज द रिस्पॉन्स विच दे वांट टू लिसन, और वो रिस्पॉन्स आपको पता चलेगी हमारी क्लासेस में. तो हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो आप, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और ये क्लास आपको हेल्प करेगी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए. ओके सोनाली, बताइए कि उसके बाद सेकंड राउंड क्या कंडक्ट हुआ वहाँ पे. या सेकेंड राउंड देयर वर अराउंड 4 और 5 HR थे वहाँ पे, और सब लोग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, और हमें 6 कैंडिडेट्स को एक साथ बुलाया गया. मैं भी थी एक ग्रुप में 6 लोग, बाकी 5 लोगों के साथ. और वहाँ पे कुछ नहीं, बस उन्होंने एक नॉर्मल सा इंट्रो पूछा हमें, और बस आपका सीवी देख रहा, हमारा सीवी सब देख रहा था HR लोग, और सीवी से एक क्वेश्चन, बस आपके सीवी में जो लिखा है वही आपको पूछेंगे HR. और ऐसा कुछ हार्ड एंड टफ वाला सीन नहीं है, लेकिन हाँ आपको कॉन्फिडेंट रहना है, और सर ने जो बोला है वो करना है सबको. तो एकदम से सब कुछ बढ़िया होगा, क्योंकि सर को पता है कि क्या क्वेश्चन वो पूछने वाले हैं, और सीवी भी सर दे रहे हैं, तो बस उसको पढ़ के जाना है, अच्छी तरह से हो जाएगा एकदम. हाँ बढ़िया दोस्तों, घबराना नहीं ना आप लोगों को. और क्या बोलते हैं, जैसा कि हम लोग क्लास में प्रिपेयर करवा के भेजेंगे वैसे ही जाइएगा, उतना काफ़ी रहेगा. और अगर आप बार बार सेलेक्ट नहीं हो पा रहे, इंटरव्यू में गो थ्रू नहीं हो पा रहे, तो ज्वाइन द क्लासेस विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू. आई हैव क्रैक्ड मल्टीपल एयरलाइंस इंटरव्यूज़, तो मुझे पता है कि कौन से बेस में कैसे सिलेक्शन करवाना है आप लोगों का. तो सोनाली, आपका सिलेक्शन कौन से डिपार्टमेंट के लिए हुआ है. तो मेरा CSA ऑफिसर, मतलब कस्टमर सर्विस पे, मतलब मुझे जो चाहिए था उसी पे मेरा सिलेक्शन हो है ना, गया. कस्टमर सर्विस. कस्टमर है सर्विस ना, पे आपको मुझे कस्टमर चाहिए सर्विस था. चाहिए था, तो वो बहुत सही चीज़ है. और सोनाली, बताइए रिजल्ट आपको उसी दिन समझ में बता दिया था कि टाइम टेकिंग था, कैसा था उनका रिजल्ट वहाँ पे कोलकाता में. नहीं सर, यहाँ पे एक चीज मुझे पता चला कि सिर्फ मेरी परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि सीवी जो है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है. और थैंक्स टू यू सर कि आपने सीवी जो बना के दिया. मुझे तो मतलब सिलेक्शन के बाद भी रिजेक्ट कर दिया सेकंड राउंड पे. 3 राउंड हुआ मेरे पास, मतलब कोलकाता में, और सेकंड राउंड के बाद जो मुझे रिजेक्ट कर दिया, हाँ, फिर भी मुझे ये थर्ड कैसे राउंड के ये लिए रिजेक्ट कॉल कैसे हो आया. गया सेकंड राउंड में, ये बताइए थोड़ा सा. हाँ. सेकेंड राउंड पे तो मैं सर सिलेक्ट हो गई, तो मुझे बोला कि तुम वेट करो. हाँ. तो हाँ. वेट करने लगी, 1 डेढ़ घंटे तक वेट किया हॉल जहाँ पे था, सिटिंग एरिया पे. फिर हमें बुलाया गया डॉक्यूमेंट्स के लिए, मतलब वो एक जनरल चेक था कि आपके पास पासपोर्ट है कि नहीं, हाँ. इशू हाँ. डेट वगैरह ये सब. तो वहां पे जस्ट मुझे बोला कि मेरा सीवी हाथ में लेके, मुझे कुछ पूछा भी नहीं, मुझे बोला कि यू मे लीव फॉर द डे. तो मैंने एकदम से पूछ लिया कि क्या मुझे फर्दर कोई कॉल या नोटिफिकेशन, कुछ मेल वगैरह कुछ मिलेगा, तो बोला नहीं, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा. है. एकदम मुंह पे रिजेक्ट कर दिया. हाँ, ऐसे ही बोला आप लोग कि मुंह पे रिजेक्ट. कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा जी बोल सर, दिया. मुंह पे रिजेक्ट कर दिया. हम्म. और मतलब सैड होके वापस घर आ गई कि हाँ. मतलब रोना बाकी था कि यार सिलेक्ट हो गई, फिर भी रिजेक्ट कर दिया. लेकिन एकदम होपलेस हो गई थी. और उसके बाद वो गोल्डन कॉल जो थर्ड राउंड वाला मुझे आया, और तभी मुझे एक चीज का पता चला कि नहीं, सिर्फ हमारा परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि जो सीवी हम वहाँ पे सबमिट कर रहे हैं उसका भी बहुत ज्यादा मायने रखता है आपके सिलेक्शन के ऊपर. और इसीलिए सर का कोर्स ज्वाइन करो एकदम भाग के. और सर जो सीवी बना के दे रहे, एकदम टॉप नॉच सीवी है, सिलेक्ट तो होके ही रहोगे आप सब. बढ़िया सोनाली, है ना. सोनाली, ये बताओ कि यार रिजेक्ट रिजेक्ट होने के बाद फिर कैसे सेलेक्ट हुए आप, ये मैं चाहता हूँ, ये बता दो थोड़ा सा. हाँ. सर रिजेक्ट हो गई, फिर कॉल आया कि ऐसा ऐसा आप मुझे मंगलवार को मेरा इंटरव्यू है कोलकाता एयरपोर्ट पे फिर से. मैनेजर के साथ. हाँ, थर्ड राउंड वाला था, लास्ट राउंड, और वो मैनेजर APM के साथ था हमारा इंटरव्यू. और सोमवार को, मतलब मंडे को मेरा कॉल आया कि आपको ऐसे ऐसे इस टाइम पे कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचना है, आपका थर्ड और लास्ट राउंड है. तो वहां पे पहुंची, और वहां पे जाके देखा तो एकदम 500-700 लोगों में से सिर्फ 9 जन को बुलाया था. और मतलब बहुत ज्यादा शॉक हो गई कि बस इतना, मतलब कैंडिडेट्स को बुलाया. फिर वहां पे वेट किया, वहां पे फिर हमको इंडिगो का ऑफिस में लेके गए. और मतलब वो जगह जहाँ हम एज अ पैसेंजर कभी वो जगह देख ही नहीं पाते, एकदम उनका ऑफिस है, क्रू मेंबर्स है, पायलट्स है. वो जगह देख के इतनी खुश हो गई थी कि हाँ, अभी फिलहाल ऐसी जगह पे आई हूँ जहाँ पे मैं नौकरी करने वाली हूँ. एकदम प्रोफेशनल जगह पे आई हूँ जहाँ पे किसी का आना अलाउड नहीं है, लेकिन हम सिलेक्ट हो गए. एकदम मस्त फीलिंग आ रही थी वहां क्या तभी. बात है सोनाली, है ना, एक नंबर ना, बहुत सही ना, बहुत सही. अच्छा ये बताओ, जो थर्ड राउंड भी जो वहाँ पे कंडक्ट हुआ, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स उसी में से लोग सेलेक्ट हुए हो ना, जो थर्ड राउंड जो वहाँ पे जी कंडक्ट हुआ. अच्छा, ये बताइए कि जी वहाँ पे सर. किस किस क्वेश्चन पूछे गए आपसे, थोड़ा एक मैं चाहता हूँ एक आध दो क्वेश्चन बता दो, ताकि थोड़ा स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाएगा. जैसे वहां पे सर मेनली जो होता है कि APM है सामने, और वही डिसाइड करेंगे कि आप कौन से, आप सिलेक्ट हुए हो कि नहीं.
बहुत ज्यादा टेंशन रहती है। फर्स्ट थिंग कि आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम एकदम आराम से ठंडे माइंड से जाओ, कुछ भी मत सोचो कि क्या होगा। और सेकंड तो वहां पे बहुत सारे एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन, जैसे कि व्हाई इंडिगो, और व्हाई यू वांट टू डू दिस जॉब, ऐसे सब थोड़ा क्वेश्चन पूछो। और एकदम हार्ड एंड टफ जैसा कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल सा इजी सा है, सो लेकिन आपको आंसर अच्छी तरह से है ना करना दोस्तों, तो होगा। आंसर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि क्वेश्चन सबसे सबसे सेम पूछे जाएंगे। इन सबसे बेस्ट जी। जिसका आंसर होगा सिलेक्शन उसी का होगा दोस्तों। और आंसर वो देना है जो इंटरव्यूअर सुनना चाहता है, जो रिक्रूटर, जो एपीएम, जो एयरपोर्ट मैनेजर वो सुनना चाहता है, जो भी वहाँ पे रहना है वो सुनना चाहता है। तो आंसर आप ज्वाइन करिए, हमारी क्लास में बताएंगे कैसे आंसर देना है, बिल्कुल प्रोफेशनली ट्रेन करेंगे। ऐसा ट्रेन करेंगे कि आप जाएंगे तो इंटरव्यू जरूर जरूर क्रैक होगा आपका, है ना। बट एक दो है कि भाई हाँ, लापरवाही करोगे तो उसका कुछ वो नहीं है, लेकिन अगर आपने ढंग से पढ़ाई करी है, मेहनत करी है, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन होकर ही रहेगा। फिर कोई बहुत मुश्किल है कि रिजेक्शन हो जाए आपका, है ना सोनाली, है ना। सोनाली ये बताओ कि जी सर। फिर आपका जो रिजल्ट है वो उसी टाइम आ गया, उन्होंने तुरंत बता दिया कि उन्होंने बोला कि वेट करो, क्या बोला थर्ड राउंड के बाद जो आपको पर्सनली नहीं उन लोगों ने सर, बताया था 9 लोगों को, या उन सबका हो गया, पूरे 9 लोगों का कैंडिडेट हम सबका हो गया। और फिर हमको बोला कि आप घर चाहिए, आपको हम बता देंगे। कुछ टाइम भी उन्होंने नहीं दिया कि एक हफ्ता एक महीना, बोला कि आप घर चाहिए, आपको अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको कॉल या मेल आएगा। और अगले ही दिन बुधवार को मुझे मेल आ गया डॉक्यूमेंटेशन का, और कि आप सिलेक्टेड हो। अभी फर्दर स्टेप के लिए आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने मांगे थे मुझे भेजना था, वो कि ऐसे ऐसे आप भेज दीजिए, फिर आप प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो ऐसे करके मैं सिलेक्ट हो गई। बढ़िया ना, बढ़िया ना। और ऑफर लेटर भी आ गए फिर आपका धीरे से, है ना गाइस। जी। तो दिस वाज अबाउट द जर्नी ऑफ हाउ सोनाली गेट सेलेक्टेड। सोनाली, मैं चाहता हूँ थोड़े स्टूडेंट्स को थोड़ा गाइड भी कर दीजिए कि लॉट ऑफ पीपल की होता क्या ना कि वो डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन करने के पीछे पड़े हुए हैं और अपना समय बर्बाद करना चाहते हैं। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, उनको समझ में नहीं आता। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा उनको बताइए कि डिप्लोमा कोर्स बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है और क्यों है ऐसा, या सोनाली। सर देखिए, मैंने भी खुद कुछ एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पे फोन किया था, नाम मत क्योंकि लेना ना मुझे उस बिल्कुल इंस्टीट्यूट का। आइडिया। जी। हाँ हाँ। मैं मतलब वहाँ पे मैंने कॉल किया था, लेकिन वो जो मैंने बोला कि प्राइस चार्ज बहुत ज्यादा है, मतलब 1 लाख 1.5 लाख ऐसा कुछ प्राइस होता है, जो कि बहुत सारे परिवार है, मिडिल क्लास फैमिलीज है, अफोर्ड करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। फिर वो लोन भी ले लेते हैं, और फिर जाके प्लेसमेंट लग जाता है किसी 5 स्टार होटल में, वो 10,000 वाली सैलरी का, जो कि मतलब 1 लाख रुपए खर्च करके 10,000 सैलरी इज नॉट वर्थ, ऑफ कोर्स मुझे लगता है। और ये है कि आपका टाइम भी वेस्ट होता है। 1 साल 1.5 साल आप वहां पे लगा देते हो, फिर आपको कुछ सीखने को भी नहीं मिलता, क्या वो भला बुरा ट्रेनिंग देते हैं पता नहीं। फिर आपका टाइम भी वेस्ट हो जाता है, मनी भी, और आपको जहाँ पे नौकरी चाहिए था वो भी आपको नहीं मिला, एकदम से सब आपका पैसा बर्बाद, सब बर्बाद। और ये है कि एकदम 15 दिन का, और अभी तो सर ने एकदम से चेंज हाँ कर वही दिया, बढ़ा वन दिया ना, महीने का कोर्स भी कर दिया। अभी मतलब आप लोगों को और ब्रीफ सब सर सिखाएंगे, सर ने ये गलत किया, हमारे समय सर ने ऐसा है नहीं ना। किया वो था। ड्यूरेशन सिर्फ तो बढ़ा पंद्रह दिया ना हम दिन का लोगों ने। क्लास था, सब सर ने 15 दिन का क्लास किया था, और 15 दिन में सिलेक्ट हो गई, तो आप लोग सोच लीजिए कि 1 महीने में तो आप क्या ही कर सकते हो, है ना, एकदम पक्का सिलेक्ट हो जाओगे आदमी को आप बदल के रख लोग। देना सवाल, हम लोग बिल्कुल मतलब बदल के रख देंगे, ऐसा है। 1 महीना मतलब क्या से, जी। मतलब आदमी को मैं चलते हुए आदमी को उड़ता हुआ आदमी बना दूँ, ऐसा है ना, 1 महीने में जी। ये है। ठीक है सोनाली, है ना, मज़ा आ गया यार, फाइनली आपको याद थे हम लोग, है ना। और सोनाली, फ्यूचर में कुछ भी हेल्प चाहिए, कुछ भी हेल्प, राइट। और इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ ट्रबल, ऑलवेज वेलकम, यू कैन ऑलवेज मेल अस, कॉन्टैक्ट अस, कोऑर्डिनेट विद अस, कॉल लगा सकते हो। मैं हमेशा कॉल पिकअप करता हूँ, कोशिश करता हूँ पिकअप करने की, राइट। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप डील कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो कि ऐसा क्या करना है, यहाँ पे क्या करना सही रहेगा। फ्री रहूँगा तो मैं कॉल उठाऊंगा, आपको कॉल कोऑर्डिनेट करूँगा। अभी क्या है ना, मल्टीपल, अभी क्या है ना, 7-8 बैचेस चल रहे हैं लगातार, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गई है सोनाली, है ना। लेकिन मैं आपकी हेल्प करूंगा फ्यूचर में भी, वीडियो को बंद करके बताता हूँ कैसे कैसे क्या करना चाहिए आपको, क्या क्या होना चाहिए। तो ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा आपको एक्सक्लूसिव आइडिया देता हूँ ताकि आपको हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो सोनाली, अगेन वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन, और अंकल आंटी को नमस्ते बोलिएगा मेरा, है ना। तो ये सारी की थैंक यू सारी चीज़ें सर। हैं। और क्या बोलते हैं सोनाली, आपको अच्छे से करियर बनाना है, एक बार ज्वाइन कर लिया आपने, घर के पास भी है आपके। और एयरलाइंस में अगर एंट्री हो गई तो मतलब मान लो दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ों में एंट्री हुई है आपकी, कहीं भी जाओगे तो नौकरी एक बार मिलती है, क्योंकि एयरलाइंस का बैकग्राउंड बहुत तगड़ा बैकग्राउंड रहता है, ठीक है। तो सोनाली, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग सिलेक्शन, जी मज़ा आ सर। गया। एंड डेफिनेटली कोलकाता भी आने वाला, मैं तो मिलता हूँ आप लोगों से जितने कोलकाता में, क्योंकि 50 स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं हमारे, ठीक है। तो सोनाली, डू एंजॉय द एविएशन लाइफ, एंड अगेन ठीक कॉन्ग्रेचुलेशन, है सर। एंड
मिलते हैं सोनाली फिर कभी, ठीक है। चलिए सोनाली, बाय बाय, बाय बाय एंड डू एंजॉय, है ना। बंद नहीं करना ठीक अभी है सर, कुछ। थैंक यू सर, वेलकम थैंक यू। सोनाली, वीडियो बंद नहीं करना, अभी कुछ सीक्रेट चीज़ें बताऊंगा आपको, ठीक है। ओके सोनाली, ओके।